कोरोना वायरस के भारत में ताजा आंकड़े देखकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जैसे तेलंगाना में लॉकडाउन को पूरी तरह से फ्री कर दिया गया है और उसके बाद सब कुछ करने की आजादी है, इसके बाद लोगों में तगड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कोरोना के खिलाफ ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि जंग जीती जा रही है। देश में ताजा आंकड़े अब 60,000 के नीचे पहुंच गए हैं। पिछले एक सप्ताह से वैसे भी ये 70,000 के नीचे ही बने हुए थे, लेकिन बीते 24 घंटों में तो कोरोना के 58,000 नए मामले ही सामने आए हैं। ये आंकड़ा पिछले 81 दिनों में सबसे कम है। इससे पहले 30 मार्च को 53,237 लोगों की कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट सामने आई थी। तो मौत के आंकड़ों में भी तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में करीब 1500 लोगों की मौत हुई है। इस दौरान सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि बीते 24 घंटों में 88,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अब देश में केवल 7,29,000 लोग ही कोरोना से इलाज करवा रहे हैं। तो इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड कमी देखने को मिली है। तो वहीं 29 जून तक देश भर में 27 करोड़ 67 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी हैं। बीते दिन 38,10,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। वहीं बीते एक दिन में करीब 18 लाख कोरोना के सैंपल्स की टेस्टिंग हुई है, जिसका पॉजिटिविटी रेट अब घटकर 3% के करीब पहुंच गया है। तो वहीं बड़ी खबर यह भी है कि 21 जून से देश भर में 18 से ज्यादा उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। खैर, ये तो हुई ताजा हालात की बात। तो वहीं जानकारों ने हल्की चेतावनी भी दी है कि देश में अक्टूबर तक कोरोना वायरस की तीसरी लहर दस्तक दे सकती है, लेकिन राज्यों का कहना है कि तीसरी लहर से निपटने के लिए वो पहले से ही तैयारियां कर रहे हैं। कोरोना वायरस के अलावा देश में दूसरी बीमारियों के भी फैलने का डर बना हुआ है। इसमें ब्लैक फंगस सबसे पहले नंबर 1 पर बना हुआ है। ब्लैक फंगस के अलावा देश में येलो, व्हाइट और ग्रीन फंगस के मामले भी सामने आए हैं। ब्लैक फंगस के मामले में सरकार की टेंशन ज्यादा बढ़ी हुई है। रोजाना इसके संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। इस बीच डॉक्टर्स ने दावा किया है कि म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस के सबसे ज्यादा मरीज 40 से लेकर 59 साल की आयु के हैं। पटना एम्स और IGIMS में इलाज करा रहे करीब 32% मरीजों की उम्र इसी के आसपास बताई जा रही है, जिनमें से करीब 60% मरीज या तो डायबिटिक हैं या फिर कॉमोर्बिडिटीज से पीड़ित हैं। दूसरे मरीज कोरोना बीमारी के दौरान स्टेरॉइड के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से भी संक्रमित हुए हैं। दुबई ने हटाया भारतीय यात्रियों के ट्रेवल से बैन। दोस्तों, भारत में कोरोना के केसेस कम होते ही दुबई ने भारत समेत दूसरे देशों से आने वाले अपने मूल निवासियों के लिए ट्रैवल बैन में ढील दे दी है। हालांकि ऐसे सभी लोगों के लिए यूएई की ओर से अप्रूव्ड कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेना जरूरी है। गल्फ न्यूज ने कहा है कि दुबई में संकट और आपदा प्रबंधन ने दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया और भारत से आने वाले यात्रियों के संबंध में दुबई के यात्रा प्रोटोकॉल को अपडेट कर दिया है। इस अपडेट के मुताबिक भारत से दुबई आने वाले यात्रियों को केवल वैध रिहायशी वीजा की आवश्यकता होगी, जो संयुक्त अरब अमीरात द्वारा मान्य कोविड-19 टीके की दोनों डोज लेने के बाद दी जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई सरकार ने जिन 4 टीकों को मान्यता दी है उनमें सिनोफार्म, फाइजर बायोटेक, स्पुतनिक वी और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका का टीका शामिल है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के बेकाबू होने की खबरों के बीच संयुक्त अरब अमीरात ने भारत पर ट्रैवल बैन लगा दिया था। इस फैसले की वजह से वहां जाने की तैयारी कर चुके लोग बेहद परेशान हुए थे। सैकड़ों लोग जिनकी टिकट कंफर्म थी वो भी बहुत परेशान हुए थे। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले ये बैन सिर्फ 10 दिनों के लिए भारत से आने वाले यात्रियों पर लगाया गया था। लगातार हुई समीक्षा के बाद इस बैन को लगातार बढ़ाया जाता रहा। ब्रिटेन में वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना से कोहराम। दोस्तों, ब्रिटेन से बड़ी टेंशन वाली खबर आ रही है क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए तगड़े वैक्सीनेशन के बावजूद अब ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर तबाही मचा रही है। ब्रिटेन के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से जुड़े एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि कोरोना के ज्यादा संक्रामक डेल्टा वेरिएंट के कारण ब्रिटेन में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ गई है, जिससे पिछले 24 घंटों में ही 10,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के नए मामले देखने को मिले हैं। इसके बाद भारत में भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर के टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि ब्रिटेन में 80.6% से ज्यादा लोगों को कोरोना की डोज लगाई जा चुकी है।
यानी अधिकांश आबादी को कोरोना की डोज दी जा चुकी है और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 70% के बाद तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। लिहाजा ये बड़ा संकट है और वहां पर वो ही कोरोना वैक्सीन लगाई गई है जो भारत में लगाई जा रही है। अब वहां खासतौर पर वृद्ध लोगों को दूसरी खुराक देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन डेल्टा वेरिएंट के चलते तीसरी लहर के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा भी हो रही है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने और अस्पताल में भर्ती होने की संभावना 90% से ज्यादा घट जाती है। वहीं इस बात ने भारत को काफी डरा दिया है, क्योंकि एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं किया गया तो अगले 6 से 8 हफ्तों के बीच देश में कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है। गुलेरिया ने कहा है कि जब तक बड़ी तादाद में आबादी का टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक लोग आक्रामक तरीके से कोरोना के बचाव के लिए नियमों का पालन करें, क्योंकि उन्होंने संक्रमण के मामलों में बड़ी वृद्धि होने पर कड़ी निगरानी और क्षेत्र विशेष में लॉकडाउन की आवश्यकता पर जोर दिया है। गुलेरिया ने यह भी कहा है कि इस बात के अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं कि तीसरी लहर बच्चों को ही ज्यादा प्रभावित करेगी, लिहाजा सभी को इससे बचने की दरकार है।